दोस्तों आजकल बहुत सारे अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि अब आपने फिंगरप्रिंट पंच किया और आपकी अटेंडेंस लग गई, ठीक है। या और काफ़ी तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब उसमें होता क्या है, वो डेटा जब उसका हम जनरेट करते हैं तो वो एक्सेल में देता है, और एक्सेल में जो वो डेटा देता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, इस तरह से फॉर्मेट आता है। देखो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया, किस डेट में अटेंडेंस लगी है, और प्रेजेंट अब्सेंट, इस तरह से आ जाती है। कोई और भी हो सकता है फॉर्मेट, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर डेट वाइज एक आदमी का नाम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर उसकी डेट्स वाइज आ गए, और यहाँ पर उसका प्रेजेंट अब्सेंट जो भी है वो यहाँ पर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिएगा नीचे मैं आ जाता हूँ, दूसरा आदमी आ गया, दूसरे की उसकी डेट आ गई। तो इस डेटा से हम कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, हम पता ही नहीं लगा सकते किसकी कब क्या अटेंडेंस है। एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। देखो हमें आउटपुट चाहिए होता है इस फॉर्मेट में, एम्प्लॉय कोड, नेम, और यहाँ पर हमारी डेट्स आ जाए इस तरह से सारी, ठीक है। प्रेजेंट अब्सेंट जो भी है वो इस तरह से आ जाए, ताकि इस एक ही शीट में जो है हमें शॉर्ट में डेटा पता चल जाए। देखो अब इस तरह से अगर वो एक्सपोर्ट करेगा, हमें सॉफ्टवेयर इस तरह से डेटा देगा, तो हम इससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये 1 महीने या 2 महीने का अटेंडेंस है, और यहाँ पर सबसे नीचे जाते हैं हम, तो कितनी एंट्रियाँ यहाँ दिखा रहा है, 70,082, 70082, और अटेंडेंस 1-2 महीने की है। अब ये इतना बड़ा डेटा है, अब कौन इससे क्या सॉल्यूशन निकालेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर आपका सॉफ्टवेयर से इस तरह से डेटा आता है तो आप उसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इस तरह के फॉर्मेट में, जो कि यही सिंपल फॉर्मेट होता है और जो समझ में आ जाता है, ठीक है। कैसे इसको करेंगे, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेन डेटा हमारा ये है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट में जाके हम इसमें पाइवट टेबल लगा लेते हैं पहले। अब इसमें 2-3 चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी मुझे, केवल पाइवट से काम नहीं चलेगा। चलिए ओके कर लेते हैं, और मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ वीडियो को। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई एम्प्लॉय कोड के हिसाब से जो हमारी डेटा है, तो हम इसको ड्रैग करेंगे और रो में छोड़ देंगे। तो अब हमारे जो एम्प्लॉय के कोड है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, यूनिक जो भी कोड है। और इसके बाद हमें चाहिए एम्प्लॉय का नेम, तो हम इसको ड्रैग करके उसके नीचे छोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, एम्प्लॉय का कोड आ गया, उसके नीचे उसका नेम आ गया। अभी हम इसको ठीक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं डेट्स। तो हमें एंट्री जो चाहिए, जो हमें प्रेजेंट एब्सेंट चाहिए, वो डेट वाइज चाहिए। तो डेट को ड्रैग करेंगे, हम यहाँ पर कॉलम में छोड़ देंगे। तो जैसे ही मैं कॉलम में छोड़ूंगा तो इस तरह से ये आपका डेटा आएगा, जो कि अभी भी सही रिजल्ट नहीं निकाल रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डेट को ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मंथ आ गया, यहाँ पर आ गई डेट। मैंने डेट को ड्रैग यहाँ पर किया था, तो इसने क्या किया, ग्रुप बना दिया। या आप देख सकते हैं अप्रैल, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह से आ गया, मई पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से आ गया। हमें ग्रुप नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इस डेट पे कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा अनग्रुप। जैसे ही इसको अनग्रुप करूंगा तो डेट जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको अनग्रुप किया तो डेट वाइज जो हमारी डेट्स हैं इस डेटा के अंदर वो सारी आ गई। अब आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा कहाँ से है, 25 अप्रैल से 25 मई तक का डेटा है, यानी कि 1 महीने की केवल एंट्रियाँ थी, और वो 70,000 एंट्रियाँ वहाँ पर दिखा रहा था। चलिए ये तो हमारा डेट वाइज हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे ठीक करें। तो यहाँ पर पहले एम्प्लॉय कोड में जाएंगे, यहाँ फील्ड सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर जो सब टोटल है उसको नन कर देंगे। लेआउट एंड प्रिंट, इसमें जाकर शो आइटम लेवल इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जैसे ओके करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा एम्प्लॉय कोड के आगे उसका नाम आ जाएगा। ये देखिएगा इसी तरह से हमें चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से आप चाहो तो एम्प्लॉय के नेम को भी कर सकते हो, नेम में भी टेबुलर फॉर्म कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी आ गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसको नन कर देना और इसको टेबुलर फॉर्मेट कर देना और ओके कर देना। तो अब देखिए ये बहुत सही तरीके से हमारा डेटा आ गया। अभी हमारी एंट्री नहीं है, चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पर प्लस माइनस की ये माइनस माइनस आ रहा है ना, इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ पर पाइवट टेबल पे ऑप्शन पे जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्लस माइनस बटन, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये माइनस के बटन भी हट जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो डेटा है आधा डेटा आ चुका है। कितने एम्प्लॉय हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे हैं लास्ट में जाते हैं कंट्रोल डाउन एरो, और यहाँ पर 2429 एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना होगा, अगर हम देखो यहाँ पर अटेंडेंस को ड्रैग करके कॉलम में डालेंगे तो हमारी अटेंडेंस कुछ इस टाइप से ये ऐसे हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। चलो अब इसको ड्रैग करके मैं वैल्यू में डाल के देखता हूँ, हो सकता है आ जाए। तो यहाँ पर तो 1-1 आ रहा है, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव, ओके। पाइवट टेबल हम बंद करते हैं। अब हमने ये केवल स्ट्रक्चर ले लिया है इसका, अब एंट्री हम दूसरे तरीके से लाएंगे। तो इसको मैं कॉपी करूँगा Ctrl+C, और नई शीट में जाके यहाँ पर इसको पेस्ट एज वैल्यू करूँगा, पेस्ट स्पेशल और वैल्यू, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो पाइवट टेबल हट जाएगी
और हमारा जो है ये डेटा इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में हो जाएगा। जो फालतू चीज़ें हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम डालते हैं एम्प्लॉय कोड। ठीक है, एम्प्लॉय नेम आ गया। यहाँ पर हमारी डेट कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और अब मैं इसको शॉर्ट डेट कर देता हूँ, शॉर्ट डेट। ठीक है, अब देखिए अब जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा वो चीज़ आपको ध्यान से करनी है। ठीक है, अटेंडेंस शीट में हम जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिक कोड जनरेट करेंगे एक अलग से। यूनिक कोड क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम तीनों चीज़ों को मर्ज कर देंगे, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की जो डेट है अटेंडेंस की। अगर हम तीनों को मर्ज कर देंगे तो एक यूनिक वैल्यू जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में आपको लेना है ताकि हम VLOOKUP लगा पाएँ और यहाँ पर मैं हेडिंग कुछ भी दे सकता हूँ, मर्ज दे देता हूँ। चलिए मर्ज मैंने दे दिया और यहाँ पर मैं इक्वल टू करता हूँ। इक्वल टू सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय कोड चाहिए तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, एंड का सिंबल लगाएंगे, एम्प्लॉय का नेम, फिर एंड का सिंबल और यहाँ पर डेट। अब देखिए यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय कोड रिपीट है, एम्प्लॉय का नेम रिपीट है, लेकिन हमारी डेट जो है वो अलग अलग है। अब इसकी वजह से हम डेट की वजह से अपना डेटा डेट वाइज उठाएंगे। ठीक है, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपका जो है मर्ज डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ क्लिक करके डबल क्लिक करूँगा, नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। तो हम जाकर चेक कर लेते हैं तो इस तरह से हमारा सारा डेटा जो है मर्ज हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है क्योंकि इसी की बेस पर अब हम अटेंडेंस इसकी यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी यूनिक वैल्यू जनरेट हो गई है। इसी तरह से अब हम जब VLOOKUP लगाएंगे तो वहाँ पर उसको ये वाली यूनिक वैल्यू देंगे। चलिए अब हम VLOOKUP लगा लेते हैं इस डेटा में। तो यहाँ पर हम इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू हम अगर नाम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉय कोड और डेट भी है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा केवल एम्प्लॉय नेम से, हमें यहाँ पर भी तीनों चीज़ें मर्ज करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर एम्प्लॉय कोड दिया था तो यहाँ पर हम पहले एम्प्लॉय कोड देंगे और एंड का सिंबल लगाएंगे, फिर हम एम्प्लॉय का नेम देंगे, फिर एंड का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम देंगे डेट। तीनों चीज़ों को यहाँ पर भी हमने मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया लुकअप वैल्यू हमारी इन तीनों चीज़ों को मर्ज करके आएगी। कॉमा लगाएंगे। अब है टेबल एरे, किस टेबल में इस वैल्यू को ढूंढना है, तो हम अटेंडेंस में जाके और इस टेबल को दे देते हैं, पूरी टेबल दे देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कॉलम ए में सर्च करेगा, जो हमने मर्ज वैल्यू करी है वहाँ पर भी मर्ज है और यहाँ पर भी मर्ज है। अगर इसको वो वैल्यू मिल जाएगी तो वो उससे हमें क्या करना है, कॉमा लगा लेते हैं। देखो फॉर्मूला ऊपर चल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम उठाना है अगर वैल्यू मैच हो जाए। तो कॉलम उठाना है आपको, पहला ये हो गया ए वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि हमें ये उठाना है अटेंडेंस स्टेटस। तो ये 5वें नंबर पे है तो यहाँ पर हम देंगे 5, फिर कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पर कह रहा है अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, तो मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स लिख सकते हैं या फिर 0 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0 दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर P उठाना चाहिए, एंटर कर लेते हैं। तो देखिए इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ सभी को, तो इसने P यानी प्रेजेंट इसका यहाँ से उठा लिया है। अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ P की जगह मैं A कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अब इसका A आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए A आ गया। चलिए वापस से इसको हम P कर देते हैं। तो इसने पहली वैल्यू तो उठा ली, लेकिन अभी हम इसको ड्रैग अगर करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। ये देखिए नॉट एप्लीकेबल आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये कॉलम जो है खिसक गए हैं, इसको फिक्स करना पड़ेगा। देखिए डबल क्लिक करूँगा मैं तो क्या होगा, ये जो डेट वाला बॉक्स है ये नीचे खिसक गया है, जिसकी वजह से हमारा ये नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। तो अगर ये वापस यहाँ पहुँच जाए तो हमारी डेटा जो वैल्यू है वो सही आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं पहले। तो ये क्या है, C1 है, तो C1 को यहाँ डबल क्लिक करके C1 को हम लॉक करेंगे, ये वाला। इसके हम बीच में डॉलर देंगे केवल। ठीक है, और ये बाकी ये जो शुरू के हैं इसमें हम स्टार्टिंग में डॉलर देंगे, स्टार्टिंग में डॉलर, और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में डॉलर। अब देखिए डॉलर को स्टार्टिंग में क्यों लगा रहे हैं, बीच में क्यों लगा रहे हैं, इस पर एक मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो आप स्क्रीन पर आ रही होगी, वो वीडियो देख लेना अगर आपको डॉलर का यूज़ नहीं पता। ठीक है, चलिए मैं एंटर करता हूँ और अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, तो ये हमारा वैल्यू सही उठा रहा है। ओके, अभी यहाँ पर कुछ और चीज़ें हमें लॉक करनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको अब क्योंकि अभी राइट साइड को भी डेटा ड्रैग करना है तो अब भी गलत आएगा। वो क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो हमारा ये भी बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। लेकिन जहाँ पर ये सर्च कर रहा है, जितना एरिया सर्च वाला है वो कहाँ से, ए से लेकर ई तक है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहुँच गया डी से लेके एच तक। और पहले वाले में चेक करेंगे तो यहाँ पर है ए से लेके ई तक। तो सारे में ए से लेके ई होगा जब भी तो वो डेटा हमें देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम डॉलर दोबारा से डॉलर से लॉग करेंगे
तो यहाँ पर इसमें ए और ई में इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, F4 का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर डॉलर इस तरह से लग जाएगा। अब मैं इसको एंटर करता हूँ और अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो अब वैल्यू हमारी एग्जैक्ट आ जाएगी जो हमें चाहिए। अब देखिएगा, ठीक है। अब नीचे को ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए जो भी वहाँ पर प्रेजेंट, अपसेंट, वीक ऑफ, जो भी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं वो सारी यहाँ पर आ गई हैं। तो आप सिंपली आपको क्या करना है, अब मैं इसको दोबारा से पूरा लास्ट तक ड्रैग कर देता हूँ आपके से। यहाँ तक हमारा डेटा है और अब इसको लास्ट तक हम ले जाते हैं। तो 1 महीने का डेटा है केवल, ये देखिएगा। और अब हम नीचे चलते हैं, चेक कर लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है, वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एरर आ रही है, तो उस केस में हम इसमें इफ एरर का फॉर्मूला देंगे जिससे क्या होगा कि ये एरर वाला ब्लैंक हो जाएगा। तो चलिए दोबारा से ऊपर चलते हैं और यहाँ पर इफ एरर हम यहाँ पर दे देंगे। स्टार्टिंग में लगाएंगे इफ एरर। देखो यहाँ टैब दबाऊंगा तो पूरा फॉर्मूला टाइप हो जाएगा। इफ एरर लिख दिया, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इफ एरर, अगर एरर है तो क्या करें, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में हम जो भी लिखेंगे ना वो वहाँ पर आ जाएगा। या तो आप लिख दो नॉट एप्लीकेबल, या फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। तो 2 इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब क्या होगा, अब इसको मैं देखो ड्रैग करूँगा तो अब हमारा एरर नहीं आएगी। इसको अब यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ, नीचे तक पहुँच जाएगा। अब मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल डाउन एरो बटन दबाता हूँ तो नीचे तक पहुँच जाएगा। अब देखो यहाँ पर पूरा ब्लैंक है क्योंकि इस डेट में इस आदमी की कोई एंट्री वहाँ पर नहीं है उस वाली शीट में। और अब हम आगे चलते हैं, कब से इसने ज्वाइन किया वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि भाई ये देखिएगा इस तारीख में इसने ज्वाइन किया होगा, जो कि इसकी प्रेजेंट यहाँ पर आई है, इसकी आई है, इसकी एब्सेंट है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट हमारी आ गई है। सबसे ऊपर चलते हैं, 23 मई में इसने ज्वाइन किया होगा। अब देखो वहाँ पर कितनी सारी एंट्रियाँ थी, यहाँ पर थी हमारी 70,000 एंट्रियाँ। और अब यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पर है 2427 एंट्रियाँ। आप देख रहे हो कितना फ़र्क है। इसके अलावा अगर आपको एक्सेल को डीपली सीखना है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक विद MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी सारी, ये देखिएगा। इसमें मैंने 90 चैप्टर दिए हैं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर लेना। देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 में क्या क्या सिखाया जाएगा, 2 में क्या क्या सिखाया जाएगा, इस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको PDF में डाउनलोड कर लेना, आप चेक कर लेना, ठीक है। या फिर आप वेबसाइट पर डायरेक्ट चेक कर लेना। ये देखिएगा चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर में क्या क्या है, MIS रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें इसमें, एनालिसिस वगैरह सब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप अगर आप एक्सेल में कुछ और एडवांस चीज़ें सीखना चाह रहे हैं तो आप सीख सकते हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा रखे हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल ले सकते हैं कि भाई एक्सेल इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोर्स जो है वो लाइफ टाइम के लिए है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, कभी भी आप इसको देख सकते हैं, दोबारा कितनी बार भी आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।